कैसे बनेंगे आप राम, कैसे राम के आदर्श आपके जीवन में आएंगे? पाठ करने से नहीं आने वाले, उसका अनुसरण, उसको शब्द को मस्तिष्क में बैठाने से, उस कथा के मूल को मस्तिष्क में बैठाने से। तो इसलिए हमारे यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में करीब करीब आज से 12 साल पहले रामायण रामचरितमानस का स्वाध्याय शुरू हुआ। हर रविवार को एक स्वाध्याय का कार्यक्रम रहता है, आप उसमें स्वयं भाग ले सकते हैं। हमारे फेसबुक पे लाइव पे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि फेसबुक लाइव पर हम इस कथाओं, इन सारे कार्यक्रमों को करते हैं। आचार्य वाणी फेसबुक लाइव जो कार्यक्रम है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये रविवार को जो कार्यक्रम गायत्री यज्ञ श्री गणेश जी का यज्ञ रहेगा, आप स्वयं भी उसमें भाग ले सकते हैं। दिल्ली के विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद आश्रम है, और वहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है, और रविवार के दिन सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ रहता है, और समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम लगातार लगे रहते हैं। और जो लोग लगातार आते हैं उन सबको पता है कि आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा ये व्यवस्थाएं आज से करीब करीब 60 साल पहले आरंभ की गई, और आज भी वो व्यवस्थाएं उसी प्रकार चल रही हैं। आप भी भगवान के आध्यात्मिक लाभ को लेने के लिए, साक्षात चमत्कारिक दर्शन करने के लिए, जी हाँ, 500 साल पुरानी प्रतिमा है माँ भगवती की, जो आश्रम पे विराजमान है। 500 साल पुरानी, जो पाकिस्तान मुल्तान से हमारा सौभाग्य है कि हमको उनको आश्रम पे जो हमारे आश्रम पे भगवती प्रतिष्ठित हैं। और जितने भी लोग अभी नवरात्रों में हज़ारों लोग आते हैं उनके दर्शन करने के लिए, तो आप भी कम से कम रविवार के दिन उनके दर्शन करने का प्रयास करें, लाभ मिलेगा, कल्याण का योग। तुला राशि वालों के लिए 6 तारीख का दिन सोमवार के अवसर पर चतुर्थी तिथि का उदय तिथि और पंचमी साथ में आ रही है, और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मन थोड़ा संकोच में रहता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मन कहीं ना कहीं कच्चा है, लेकिन केवल आपको आउटर पेरिफेरल में दिखाई दे रहा है। ग्रह आपके फेवर में है, पूरी तरह से फेवर में है। इस वक्त शनि जागे नहीं है, और कहीं ना कहीं बाकी सब ग्रह सपोर्ट में करने को तैयार है। थोड़ा सा आशीर्वाद चाहिए आपको, हो सके तो माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करें। माँ का आशीर्वाद यदि मिल जाए तो मंदिर में जाकर खीर का भोग लगाइए, और हो सके तो घर में भी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। देखिए किस्मत साथ देगी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद, आपकी अपनी माता का आशीर्वाद। यदि आप दूर रहते हैं तो उनसे बातचीत कर लीजिए, और यदि आपकी माता जी हैं तो उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें। और यदि उनका शरीर पूरा हो चुका है तो किसी पितृ व्यक्ति, किसी वृद्ध व्यक्ति को, किसी ब्राह्मण को भोजन के निमित्त गाय को भोजन निकालकर उस गाय का आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए। देखिएगा किस्मत साथ देने को पूरी तरह से तैयार होकर बैठी हुई है आपके लिए।